और चलिए बात कर लेते हैं बाढ़ और बारिश की। कुछ तस्वीरें आपको दिखाएंगे क्योंकि पहाड़ से लेकर मैदान तक भारी बारिश के बीच में सैलाब का सितम देखने को मिल रहा है। बाढ़ से सबसे ज्यादा तबाही इस वक्त पंजाब में देखने को मिल रही है। 10 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर अलग अलग राज्यों की। लाखों हेक्टेयर फसल इस वक्त पंजाब की जलमग्न हो चुकी है। अब तक बाढ़ बारिश की वजह से 35 से ज्यादा लोगों की पंजाब में जान जा चुकी है। पहाड़ी राज्यों की बात करें तो वहां पर पहाड़ तोड़ मौसम की मार इस वक्त देखने को मिल रही है। जगह जगह लैंडस्लाइड हो रहे हैं। जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड में लैंडस्लाइड के कारण सड़कें बंद हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग भी प्रभावित हैं। शहर शहर कुदरत का कहर इस वक्त देखने को मिल रहा है। दिल्ली में बाढ़ लगातार लोगों की मुश्किलें बढ़ा रही है। यमुना के लगातार बढ़ते हुए जलस्तर के कारण दिल्ली के कई इलाकों में इस वक्त पानी घुस चुका है। हरियाणा के कई जिलों में जलजमाव की स्थिति बनी हुई है। बात यूपी बिहार की करेंगे तो वहां के हालात भी कुछ ऐसे ही हैं। आम जनजीवन पूरे तरीके से अस्त व्यस्त हो चुका है। बात आप राजस्थान की करेंगे तो वहां के हालात भी कुछ ऐसे ही हैं और भारी बारिश की वजह से कई जिलों की स्थिति भी बिगड़ती हुई अब नजर आने लगी है। तो आपको हम तस्वीरें भी दिखाएंगे क्योंकि हमारे जो सहयोगी हैं ग्राउंड जीरो से जुड़ेंगे, वो हम आपको उनके जरिए तस्वीरें पहुंचाएंगे दिल्ली से, हिमाचल से। लेकिन उसके पहले एक बड़ी खबर आपको बता देते हैं। कुल्लू से ये बड़ी जानकारी मिल रही है, जहां पर भूंतर में एक बादल फटने की खबर मिल रही है। पिपलाग नाले में अचानक बाढ़ आई। पहाड़ी से बोल्डर्स मलबे आ चुके हैं सड़क पर। कुल्लू के गांधीनगर में भूस्खलन की जानकारी है। आपको बता दें कि भूस्खलन में फंसी कई सारी गाड़ियां, राहत बचाव काम वहां पर देखने को मिल रहा है। देखिए, पहाड़ी इलाकों में तो स्थिति बहुत ज्यादा खराब है, लेकिन बात अगर करें हम मैदानी इलाकों की, वहां के हालात भी कुछ बहुत अच्छे नहीं हैं। अभी हम आपको वहां से तस्वीरें भी दिखाएंगे क्योंकि हमारे सहयोगी हमारे साथ थोड़ी देर में अब हमारे साथ होंगे और आप दिखाएंगे किस तरीके से दिल्ली से लेकर पहाड़ी इलाकों में स्थिति कुछ एक जैसी ही बनी हुई है। बात अगर कर ले हम इसके पहले हिमाचल की, इसी बीच एक बड़ी जानकारी हिमाचल से है। 7 सितंबर तक स्कूल बंद रहेंगे। भारी बारिश के चलते सरकार ने यह फैसला लिया है। हिमाचल में कई जगह पर लैंडस्लाइड भी हुए हैं। इसी बीच में आपने देखा था क्योंकि अब तक सबसे ज्यादा नुकसान अगर किसी राज्य में हुआ था वो हिमाचल ही था। हालांकि अब तो पंजाब में स्थिति बहुत ज्यादा खराब हो गई है, लेकिन हिमाचल में बार बार जगह जगह लैंडस्लाइड की तस्वीरें सामने आती हैं और इसी के चलते यह फैसला लिया गया कि 7 तारीख तक जो स्कूल हैं वो बंद रहेंगे, कॉलेजेस बंद रहेंगे, क्योंकि पानी भरा हुआ है जगह जगह पर। तो ऐसे में कोई दुर्घटना ना हो जाए, क्योंकि बच्चों को भी बहुत परेशानी होती है। हिमाचल में कई जगह पर अब तक लैंडस्लाइड की तस्वीरें सामने आ चुकी है। बड़े बड़े जो वाहन है वो फंस जाते हैं और पहाड़ी इलाकों में अपने आप में ये चुनौती भरा होता है वहां पर फिर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाना, क्योंकि पहाड़ी इलाकों में बड़ी बड़ी मशीन नहीं पहुंच पाती हैं। मलबे को फिर मैन्युअली हटाना पड़ता है, तो ऐसे में बहुत समय भी लग जाता है। इंदर भी हमारे साथ बने हैं और शिमला से हमारे साथ रॉबिन भी इस वक्त जुड़ चुके हैं। पहले रॉबिन के पास चलते हैं। रॉबिन, क्योंकि अभी हम तस्वीरें भी लगातार दिखा रहे हैं, जगह जगह से लैंडस्लाइड की तस्वीरें सामने आती है। स्कूलों को बंद करने का फैसला लिया गया, तो फिलहाल मौसम कैसा है और आने वाले 102 दिन तक का मौसम कैसा रहने वाला है? बिल्कुल, देखिए हिमाचल प्रदेश में लगातार इस तरह की तस्वीरें सामने आ रही है और बीते कल भी कुल्लू के कई इलाकों में लैंडस्लाइड हुआ है। 155 से ज्यादा बड़े लैंडस्लाइड जो है वो दर्ज किए जा चुके हैं और ऐसे में जो दूसरे लैंडस्लाइड है जिसमें नुकसान हुआ है उनकी कोई गिनती नहीं है। कई इलाकों में जो सड़कें हैं वो 100-100 मीटर तक टूट चुकी हैं, तो ऐसे में इनको रिवाइव करना एक बहुत बड़ी चुनौती का काम है। हालांकि मौसम की बात करें तो आज जरूर धूप शिमला में खिली है, लेकिन बादल जरूर छाए हुए हैं और आने वाले 2 दिनों के लिए भी मौसम विभाग केंद्र का अनुमान था कि 8 तारीख के आसपास तक प्रदेश में कुछ राहत मौसम से मिल सकती है। और लेकिन उसके बाद फिर एक बार है बारिश का दौर शुरू हो सकता है, जिसके लिए तैयारियां पहले से की जा रही है। फिलहाल क्योंकि अब मौसम खुला है तो रेस्क्यू में जरूर थोड़ी सी राहत मिलेगी, क्योंकि जैसा चंबा में बहुत भयंकर त्रासदी देखने को मिली थी और इसकी वजह से क्योंकि मणिमहेश वहां पर यात्रा चल रही थी, उसमें बहुत सारे लोग फंसे हुए थे। उनको निकालने के लिए सुबह सुबह ही वहां पर जो आर्मी के हेलीकॉप्टर है, चिनूक हेलीकॉप्टर से जो यात्री फंसे हुए थे उनको निकाला गया है। लेकिन क्योंकि सबसे बड़ी जो समस्या इस वक्त सामने आ रही है वो है रोडों के रिवाइवल की। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो 1312 सड़कें अभी पूरी तरह से बाधित है, जिसमें 4 नेशनल हाईवे भी शामिल है। इसके अलावा 1800 से ज्यादा जगहों पर डीटीआर बाधित है, यानी कि बिजली सप्लाई बाधित है। 600 से ज्यादा जगहों पर जो है पेयजल परियोजनाएं बाधित है। शिमला समेत कई शहरों में 4-4 दिन बाद, 5-5 दिन बाद पानी आ रहा है, क्योंकि पानी की जो पानी उठाया जाता है वहां गाद भर गई है, पाइप टूट चुके हैं। तो स्थिति बहुत भयावह है और लोगों को कई तरह का जो संकट है उसका सामना करना पड़ रहा है। इसी को देखते हुए स्कूलों में भी 7 तारीख तक छुट्टी की गई। हालांकि पहले ये जो निर्देश थे कुछ जिलों के लिए थे, लेकिन जिस तरह के हालात पूरे प्रदेश भर में बने हुए हैं, ऐसे में ये फैसला लिया गया कि
तमाम राज्य में जो स्कूल है वो 7 तारीख तक बंद रहेंगे। इसको और लेकर रॉबिन, जो ये है जरूरी भी शिक्षकों है को जिस आदेश दिए तरीके गए से हैं कि इस ऑनलाइन लोगों को वक्त पढ़ाएं। कुदरत जी, का कहर देखने को मिल रहा है, तो ऐसे में एहतियात के जाहिर तौर तौर पर पर ये कदम उठा लेने जरूरी भी। आपके पास मैं लौटूंगी, एक बार आप राजधानी दिल्ली का रुख कर लेते हैं। इंदर हमारे साथ बने हुए हैं। इंदर, आपके पास में आऊंगे, लेकिन इसी बीच एक और बड़ी जानकारी हम दर्शकों तक पहुंचा देते हैं। दिल्ली एनसीआर से ये जानकारी है, क्योंकि आज भी भारी बारिश का अलर्ट है। दिल्ली में ओखला बैराज के सभी गेट खोल दिए गए हैं। दिल्ली में यमुना से सटे हुए इलाकों में जलभराव देखने को मिल रहा है। दिल्ली में कई जगह पर राहत कैंप में पानी घुस चुका है। अगर हम बात करें मयूर विहार की, तो मयूर विहार में राहत कैंप तक पहुंच चुका है बाढ़ का पानी। और वो तस्वीरें आपने देखी होंगी, हमने आपको दिखाई भी थी, ड्रोन व्यू। जिस तरीके से आपकी जहां तक नजर जाएंगी, आपको सिर्फ और सिर्फ पानी नजर आएगा। ये तस्वीरें आप देखिए। अगर हम बात करें यमुना की, तो यमुना ने कल ही खतरे के निशान को क्रॉस कर दिया था। ये जो पुल आप देख पा रहे हैं, पुल का ये जो पानी का स्तर है, ये लगातार बढ़ रहा है। ओखला बैराज के सभी गेट खोल दिए गए हैं। और अगर हम बात करें आज की, तो आज भी भारी बारिश का अलर्ट मौसम विभाग की तरफ से दिल्ली एनसीआर में पहले ही जारी किया गया। दिल्ली की कुछ तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। 6 तस्वीरें ये हैं यमुना बाजार की। आप देखिए, ये सारा जो इलाके हैं वो यमुना से लगे हुए हैं। कश्मीरी गेट में आप देखिए, सचिवालय तक देखिए, निगमबोध घाट पूरे तरीके से डूब चुका है। इसके अलावा वासुदेव घाट और मोनेस्ट्री बाजार की तस्वीर। एक बार इंदर के पास चलते हैं अब सीधा। अब फिलहाल क्या स्थिति है ग्राउंड जीरो पर, इंदर दिखाएंगे। क्योंकि इंदर, जो हमने तस्वीरें देखी हैं, आसपास का जितना इलाका है पूरे तरीके से पानी में डूब चुका है। एक हमने ड्रोन व्यू देखा, उसमें जहां तक नजर जा रही सिर्फ और सिर्फ पानी नजर आ रहा है। यहां तक कि जो शेल्टर होम बनाए गए हैं, अब उन तक भी पानी पूरे तरीके से नजर आ रहा है। बिल्कुल पलक, देखिए इस वक्त हम आईटीओ पर मौजूद हैं और ठीक मेरे पीछे आप ना ये तस्वीरें देखिए। आप देखिए यमुना का जो विकराल रूप है वो आपको दिखाई देगा। और ये जो पानी है लगातार कह सकते हैं कि दिल्ली के निचले इलाकों में लगातार जल भराव की जो समस्या है वो देखने को मिल रही है। और पलक, बड़ी बात यह है कि देखिए यमुना जो है वो अपने खतरे के निशान को पार कर चुकी है। और लगातार जिस तरीके से पहाड़ों में बारिश हो रही है, तो उसका असर है वो साफ तौर से मैदानी इलाकों में देखने को मिल रहा है। पलक, अगर हम बात करें तो मजनू का टीला, सिविल लाइंस, वासुदेव घाट, निगमबोध घाट और यमुना बाजार जो इलाका है जहां पर जो शेल्टर कैंप बनाए गए थे, वहां उन कैंप्स में भी पानी घुस गया, यानी कि वहां से भी लोगों को हटाना पड़ा है। तो लगातार यमुना का जो जलस्तर है पलक वो बढ़ रहा है। ऐसे में देश की राजधानी दिल्ली में निचले इलाकों से लोगों को रेस्क्यू करके सुरक्षित जगह लेकर जाया जा रहा है लगातार। लेकिन देखिए जिस तरीके से मौसम विभाग ने पलक ये अलर्ट जारी किया है कि आने वाले कुछ दिनों में दिल्ली एनसीआर में जो भारी बारिश है वो हो सकती है, तो मुझे लगता है कि देश की राजधानी दिल्ली के जो हालात हैं पलक वो और ज्यादा बिगड़ सकते हैं। बढ़ता जल स्तर पहले ही मुसीबत बना हुआ है और ऐसे में कहीं ना कहीं देखिए तमाम जो एजेंसियां हैं, चाहे एनडीआरएफ की बात करें पलक या फिर हम एसडीआरएफ की बात करें, तमाम एजेंसियां लगातार जो मॉनिटरिंग है वो कर रही हैं। निचले इलाकों से लोगों को इवैक्यूएट करके ऊंचाई वाली जगह पर उनको लेकर जा रहे हैं। और जो कैंप्स लगाए गए हैं वहां पर देखिए अगर हम बात करें तो वहां पर जो इंतजाम है सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से तमाम तरह के बारिश की वजह से क्या कोई डाइवर्जन्स भी किए गए हैं? क्योंकि जगह जगह तो जल भराव है दिल्ली में भी, तो क्या उसकी वजह से ये कोई निर्णय लेना पड़ा? कोई एडवाइजरी इसको लेकर जारी हुई है क्या? पलक, बिल्कुल देखिए अगर हम बात करें ट्रैफिक पुलिस की तरफ से जो एडवाइजरी है वो पहले ही जारी कर दी गई थी। जो पुराना लोहे का पुल है उसको पूरी तरह से बंद कर दिया गया है और उस ट्रैफिक को अब या तो अक्षरधाम की तरफ डाइवर्ट किया गया है या फिर हम बात करें तो सिग्नेचर ब्रिज की तरफ डाइवर्ट किया गया है। वहीं अगर हम बात करें इस वक्त जो पानी है वो अब आउटर रिंग रोड पर पहुंच गया है, तो रिंग रोड पर जो हैवी ट्रैफिक है पलक वो देखने को मिल रहा है। और जो रिंग रोड पर है वो पानी यमुना का पूरा पानी भर गया है। तो ऐसे में अब मुझे लगता है कि उसको लेकर भी जो प्रशासन है कुछ ना कुछ रूट मैप तैयार कर रहा होगा, क्योंकि वहां पर आईएसबीटी का जो पूरा इलाका है, मोनेस्ट्री का जो इलाका है, वहां पर पूरी तरह से जो दुकानें हैं उनमें पानी घुस चुका है। लोगों ने अपनी शॉप्स को पूरी तरह से बंद कर दिया है, लोग अपना सामान निकालकर पहले ही वहां से जा चुके हैं। तो लगातार जल स्तर जो बढ़ रहा है उससे परेशानियां तो हो ही रही हैं। लेकिन अगर हम बात करें, देखिए अब तक हम बात करें पलक तो 1978 के बाद अब 2025 में ऐसी बाढ़ यमुना में आई है, इससे पहले कभी इतना पानी नहीं आया। जब हम ग्राउंड जीरो पर थे पलक, हमने बहुत सारे लोगों से बात करी। अगर हम बात करें मयूर विहार की या फिर अक्षरधाम की हम बात करते हैं तो वहां पर जो किसान थे उनकी फसलें पूरी तरह से बर्बाद हो गई। बिल्कुल इंदर, और वो तस्वीरें हमने दिखाई भी थी
दर्शकों कि हम को एक टॉप साल व्यू पीछे हमने चले दिखाया गए था, और जिस हमारे तरीके से ड्रोन से वहां लिया गया था। जो अभी आप बात कर रहे हैं मयूर विहार इलाके की, अभी आपके पास मैं लौटूंगी। इसी बीच एक बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा दे। दिल्ली एनसीआर में आज भी भारी बारिश का अलर्ट, जिसका जिक्र भी इंदर भी कर रहे थे। दिल्ली एनसीआर में आईएमडी ने येलो अलर्ट किया है जारी। दिल्ली में यमुना खतरे के निशान से लगातार चूंकि ऊपर बह रही है। 207.35 मीटर कल ही दर्ज कर लिया गया था यमुना का जलस्तर, यानी कि खतरे के निशान से 2 मीटर ऊपर ही यमुना ये बह रही है। हथनीकुंड बैराज से आज सुबह फिर छोड़ा गया 1 लाख क्यूसेक कप से भी ज्यादा का पानी। और इंदर चूंकि हमारे साथ लगातार बने भी हुए थे, वो तस्वीरें भी हम तक पहुंचा रहे थे।